चुनाव जीतने के लिए अब इंसानों को मारा जा रहा है, अब इंसानों की बलि दी जा रही है। आसाम में जिस नफ़रत को गोदी मीडिया ने प्रमोट किया है इस देश में, ये उसी का रिज़ल्ट था आसाम में कि गोदी मीडिया से प्रभावित होकर एक फ़ोटोग्राफ़र जर्नलिस्ट, जिसको टेररिस्ट कहना ज़्यादा मुनासिब होगा, वो एक निहत्ते मासूम अधमरे, शायद वो जान भी निकल चुकी थी, उसके सीने पर जिस तरह से कूदा है, मुझे अफसोस है कि उसके इस नफ़रत के काम की वजह कर शायद उसके बच्चों को समाज में अच्छी जगह ना मिले, शायद उसके ख़ानदान के लोगों को लोग इस तान मारे कि तुम उस आतंकवाद के बच्चे हो जो लाशों पे कूदा करते थे। वाइटल न्यूज़ 24 में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अनीसुर रहमान। गुज़िश्ता 2 अक्टूबर 2021 को एक एहतजाजी जलसा कोलकाता के एकेडमिक फाइन आर्ट्स के नज़दीक रानू छाया मंच में मुनक्किद हुआ। मैं आपको बताता चलूं कि आसाम में मबीना जबरी इनखला के दौरान पुलिस फायरिंग में मारे गए निहत्ते लोगों और मौलाना कलीम सिद्दीकी, उमर खालिद, उमर गौतम, खालिद सैफी वगैरह की गैर जमहूरी तरीके से हुई गिरफ्तारी के खिलाफ एक मुजाहरा था। मुजाहरे में शामिल होने वाले लोगों की अच्छी खासी तादाद देखने को मिली, जो अपने हाथों में प्ले कार्ड उठाए सदाए हक बुलंद कर रहे थे। इस एहतजाजी जलसे से ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के रुकन मौलाना अबू तालिब रहमानी, कलकत्ता खिलाफत कमेटी के जनरल सेक्रेटरी नासिर खान, जमीयत इस्लामी हिंद मगरबी बंगाल के सेक्रेटरी शादाब मासूम, जमीयत उलमा हिंद कलकत्ता के सदर हाफिज अब्दुल रज़ाक नक्शबंदी, जमीयत अहले हदीस मौलाना मारूफ सल्फी, बांग्ला बचाओ संविधान बचाओ मंच के कन्वीनर छोटन दास, मशहूर शायर परसुन भौमिक, डॉक्टर केया गुप्ता, बंदी मुक्ति मोर्चा की भानु सरकार वगैरह ने खिताब किया। অত্যাচার চলেছে তারই প্রতিবাদে আজকে আমাদের এই ভারতবর্ষের বুকে স্বাধীন নাগরিক হিসেবে নিজেদেরকে দাবি করি। প্রিয় সাথী, আপনারা জানেন আজ এক বিশেষ পরিস্থিতিকে সামনে রেখে আজকের এই প্রতিবাদ সভা আমরা আয়োজন করেছি। আজ ৭৪ বছর স্বাধীনতার পরেও ভাবতে অবাক লাগে যে একজন নাগরিক হিসেবে, একজন মানুষ হিসেবে ভারতবর্ষে বেঁচে থাকার যে ন্যূনতম অধিকার, সেই অধিকারটুকু আমাদের সরকার আজ দিতে পারছে। বিজেপি আরএসএস মুর্দাবাদ, আসামের নাগরিকদের অবৈধ উচ্ছেদ করা হলো কেন? হেমন্ত বিশ্ব শর্মা সরকার জবাব চাই, জবাব দাও। আমাদের সংগ্রাম टैगोर और नज़ुल इस्लाम की इस पवित्र धरती पे हमें आसाम में हुए एक जुल्म के खिलाफ पीसफुल प्रोटेस्ट करने की परमिशन दी। ये भारत कल भी महापुरुषों का देश था, ये भारत कल भी अच्छे और शांतिपूर्ण लोगों का देश था, आज भी है और भविष्य में भी भारत शांतिपूर्ण देश रहेगा। ये शांतिपूर्ण इसलिए नहीं है कि यहाँ हिंदू रहते हैं या मुसलमान रहते हैं, भारत इसलिए शांतिपूर्ण है कि यहाँ मानवता का सम्मान करने वाले। हिंद के हर जर्रे को ये नापाक कर देगा, जमीन हिंद के हर जर्रे को ये नापाक कर देगा। छीन ले हुकूमत इससे, वरना लगाकर नफरत की आग सब कुछ जलाकर राख कर देगा। आज भारत के अंदर 2014 से जो स्थिति बनी हुई है वो यही है कि मुल्क की बुनियाद जिसे गंगा जमुना तहजीब पे रखी गई थी, जिसे गांधीवाद पे रखी गई थी, जिसे भारत के संविधान पे रखी गई थी, आज ये सरकार जो मरकज में बरसरे इक़्तिदार है वो पूरे मुल्क के अंदर नफरत की आग फैलाकर इस मुल्क के अंदर एक ऐसा नहीं बुझने वाली आग लगा देना चाहता है जिससे तमाम मजहब के मानने वाले लोग जलकर राख हो जाएंगे और हमारा ये हिंदुस्तान जिसे सोने की चिड़िया कहा जाता है, ये बिल्कुल तबाह। सरकार 2014 से हम पर राज कर रही है, जो एंटी गांधी सरकार है, मतलब गांधी जी के सिद्धांत
जिस सिद्धांत से ये हिंदुस्तान आजाद हुआ था, जिस सिद्धांत से ये हिंदुस्तान बना था, जिस सिद्धांत से इस हिंदुस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन बनी थी, जिस पे सेकुलरिज्म था, जिस पे एकता था, अनेकता पे एकता की जो है वो मैसेजेस थी, उन सब को खत्म करने की कोशिश की जा रही है लगातार जब से 2014 में ये सरकार दिल्ली पर चुनाव के नाम पर और राजनीति के नाम पर पहले पोस्टरबाजी हुआ करती थी, नारेबाजी हुआ करती थी, पैसे खर्च होते थे। उसके बाद फिर और आगे बढ़ा मामला, तो चुनाव को फिर गुंडों ने संभाल लिया, क्रिमिनलों ने संभाल लिया। ये उसी का नतीजा और परिणाम है कि चुनाव जीतने के लिए अब इंसानों को मारा जा रहा है, अब इंसानों की बलि दी जा रही है। आसाम में जिस नफ़रत को गोदी मीडिया ने प्रमोट किया है इस देश में, ये उसी का रिज़ल्ट था आसाम में कि गोदी मीडिया से प्रभावित होकर एक फोटोग्राफर, जर्नलिस्ट, जिसको टेररिस्ट कहना ज़्यादा मुनासिब होगा, वो एक निहत्ते मासूम अधमरे, शायद वो जान भी निकल चुकी थी, उसके सीने पर जिस तरह से कूदा है, मुझे अफसोस है कि उसके इस नफ़रत के काम की वजह कर शायद उसके बच्चों को समाज में अच्छी जगह ना मिले, शायद उसके ख़ानदान के लोगों को लोग इस तान मारे कि तुम उस आतंकवाद के बच्चे हो जो लाशों पे कूदा करते थे। और सबसे अफसोस की बात है कि पुलिस के संरक्षण में पुलिस का काम यह है कि वो अगर कोई क्राइम हो तो उसको रोके। देश के हमारे करोड़ों हिंदू भाई और मुसलमान भाइयों के प्रेशर की वजह से उसे अरेस्ट किया गया, वरना उसे अरेस्ट नहीं किया जाता। लेकिन ऑफ कोर्स ये ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब के लिए शर्म की बात है, ये घिनौनी हरकत है।